हेलो गाइस, कैसे हैं। एक लड़की के नसीब की कहानी। एक लड़की जिसका नाम गुड़िया था, वो अपनी सौतेली माँ, पिता और भाई बहनों के साथ में एक झोपड़ी में रहा करती थी। वो बहुत गरीब थे। एक बार क्या होता है कि वो ऐसे ही घर का काम कर रही थी और एक बार उनके घर में ज़मींदार आ जाता है। अब ज़मींदार आता है और उसकी माँ से उसके अपने लड़के के लिए हाथ मांगता है। अब ज़मींदार कहता है कि बदले में मैं तुम्हें 1 लाख रुपए भी दूंगा और ये लड़की आज से हमारी हुई और इससे घर का कोई काम मत कराना। अब पैसे के लालच में वो हाँ कर देती है और ये नहीं देखती कि लड़का कौन है क्या है, वो हाँ कर देती है। अब जब वो ज़मींदार चला जाता है और ये बोल के कि 1 हफ्ते बाद अब हम शादी के लिए आएंगे, तैयार रहना। तो ज़मींदार जब बोल के चला जाता है तो वो बहुत खुश होती है। शाम को उसका आदमी काम से आता है, अपने आदमी को भी ये बात बताती है कि ज़मींदार आया था और वो ऐसे ऐसे पैसे भी देने को कह रहा है, 1 लाख, और उसके साथ शादी करके ले जाएगा और हमें वही सारा खर्चा उठाएगा। तो वो कहता है कि लड़की का जो बाप होता है वो कहता है कि तूने अब क्या पता लड़का कैसा है क्या है, वो इतने पैसे क्यों दे रहे हैं हमें और हम इतने गरीब हैं, हमारे घर में आके रिश्ता क्यों मांग रहे हैं। तो वो कहती है तुम्हें तो ऐसे ही है, लड़की का एक तो रिश्ता अच्छे घर से आ रहा है और तुम ऐसे बोल रहे हो। तो वो भी चुप हो जाता है, वो कुछ कर नहीं सकता, वो चुप हो जाता है। अब थोड़े दूसरे तीसरे दिन लड़के की माँ आती है, यानी ज़मींदार की पत्नी आती है। अब वो अपने नौकर साथ में लेके आती है और खूब सजी धजी होती है और जो नौकर होते हैं उनके हाथ में 4-5 थाल होते हैं जिनमें आभूषण, कपड़े, घर वालों के लिए लड़की के अच्छे अच्छे सुंदर कपड़े, जेवर वगैरह सब होते हैं। अब उनको और एक थाल में वो जो 1 लाख रुपए बोले होते हैं वो भी होते हैं और उनको देते हैं। तो वो लेके खूब खुश होती है और जब वो समधन को कहती है अपने कि आज से तो हम समधन हुए, और उनको बैठने को कहती है। इतने में जो वो गुड़िया होती है वो भी बाहर आती है, देखती है तो जो वो आई होती है ज़मींदार की पत्नी, उनके पैर छूती है तो वो एकदम से उसको पकड़ लेती हैं और अपने गले लगा लेती हैं और कहती हैं नहीं, तू मेरी बेटी है और मेरे को एक बेटी मिल गई है, मेरी कोई बेटी नहीं है। तो अब वो बैठती नहीं है और चली जाती हैं। जब वो चली जाती हैं तो शाम को जब ज़मींदार घर आते हैं तो वो बताती है कि मैं आज गई थी और वहाँ ये सब चीज़ें जो तुमने कही थी सब दे के आ गई हूँ। इधर जो गुड़िया के पापा होते हैं वो रात को घर आते हैं और जो उसकी गुड़िया की माँ होती है सौतेली, वो सारा अपने आदमी को बता देती है कि ये सारा सामान वो लोग दे के गए हैं और 1 लाख रुपए भी दे के गए हैं। तो वो कहता है कि भाई दे के गए हैं तो कुछ कमी होगी लड़के में, वो इतना सारा पैसा भी दे रहे हैं, इतना सारा सामान भी दे रहे हैं और हमने कुछ देखा नहीं, हमें देखना चाहिए था। वो जो होती है सौतेली माँ, वो उनको डांट के चुप करा देती है कि हमारे पास इतने पैसे कहाँ से आएंगे, एक तो इतना अच्छा घर का रिश्ता आ रहा है और मना क्यों करें। तो वो भी चुप हो जाते हैं। अब उनको रात को नींद ही नहीं आ रही थी, वो लेटे हुए थे गुड़िया के पापा, और वो गुड़िया को भी नींद नहीं आ रही थी। वो उठ के आती है, देखती है अपने पापा
को तो वो उठे हुए हैं, अपने पापा के पास बैठती है और उसके पापा उसको अपने गले लगा लेते हैं और उसको बहुत प्यार करते हैं। और गुड़िया से पूछते हैं कि बेटा तुम खुश हो? तो वो बोलती है कि पापा जिसमें आप लोगों की खुशी है उसी में मेरी खुशी है, अगर आप खुश हैं तो मैं भी खुश हूँ। ऐसा कह के गुड़िया जब वो ऐसा कहती है तो वो उसके पापा उसका माथा चूम लेते हैं और गुड़िया खुश हो जाती है और सोने चली जाती है। दोनों पापा, उसके पापा और वो दोनों सो जाते हैं। अब खुश होते हैं। अब जब दूसरे दिन से जब सामान आ जाता है, दूसरे दिन से शादी की तैयारियां शुरू होती हैं। शादी की तैयारियां शुरू होती हैं तो खूब धूमधाम से शादी होती है, खूब बड़ा टेंट लगता है, खूब पकवान बनते हैं, खूब अच्छा अच्छा बन रहा होता है। तो और जो लड़की की माँ होती है गुड़िया की, वो खूब सजती है, अच्छे अच्छे कपड़े पहनती है, गहने पहनती है, जो उधर से आ रखे थे वो भी खूब सज धज के उधर सबको दिखाती रहती है। अब गुड़िया को भी सजाया जाता है, वो भी खूब सजती है, सजाते हैं उसको भी और उसकी शादी हो जाती है। दूसरे दिन डोली उसकी वहाँ जाती है अपने ससुराल डोली जाती है। तो वहाँ पर उसकी जो सास होती है वो उसका स्वागत करती है और उसको लेके अंदर जाती है। तो वहाँ पर उसको बैठाती है और उसको प्यार करती है, कहती है कि तू मेरी बेटी है और कोई भी परेशानी तेरे को नहीं होगी। तो वहाँ पर जब खाने का टाइम होता है तो सास अपने हाथ से गुड़िया को खिलाने लगती है और उसको दुलार करती है बहुत। तो गुड़िया खुश हो जाती है, उसको ऐसा प्यार तो कभी माँ का मिला ही नहीं था ज़िंदगी में। उसने पहली बार ही माँ का प्यार देखा था। अब वो उसके सास के ऊपर बहुत भरोसा करने लगती है और बहुत उसको इज्जत देने लगती है। तो क्या होता है कि एक सास बोलती है दूसरे दिन आके कि बेटा तैयार हो जाओ और आज तुम्हारी मुँह दिखाई है। तो वो उसको सास ही उसको साड़ी पहनाती है अपने हाथों से और उसको खूब सुंदर सजा देती है और फिर नीचे लेके जाती है जहाँ पर सब मेहमान और रिश्तेदार बैठे हुए थे। और वहाँ पर वो लेके जाती है तो सब बहू को देख के खूब खुश होते हैं और कहते हैं कि बहू तो बहुत सुंदर है, बिल्कुल गुड़िया की तरह लग रही है। तो तो अब धीरे धीरे जब गुड़िया को पता चलता है कि उसका जो पति है वो भी शाम को नशा करके आता है और नशे में धुत होता है, जिससे वो बहुत परेशान हो जाती है। अब सुबह होती है, वो अपनी सास को बताती है। सास कहती है बेटा क्या करें, यहाँ तो सारे ही ऐसे हैं, यहाँ हवेली बड़ी हवेली है लेकिन ये लोग पैसे के बल पे ऐसा करते हैं। अब वहाँ पर रोज़ रात को महफिल लगे और वहाँ पर सब महफिल लगती थी और नशा किया जाता था। अब ऐसे ही ऐसे उसको गुड़िया को भी वहाँ पर आदत पहले तो बहुत परेशान हुई, बाद में उसको आदत पड़ गई। अब उसे समझ में आ गया था कि अब उसकी माँ ने उसको यहाँ पे फंसा दिया है और अब वो कुछ कर भी नहीं सकती थी, कहीं जा भी नहीं सकती थी। अब वो क्या करती, तो उसको अब वहाँ पर रहना पड़ा। तो उस गुड़िया कहती है कि मेरी किस्मत तो मायके में भी ऐसी ही थी और मेरे को ससुराल मिला तो किस्मत में ऐसा ही मिला। तो दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।